प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सीएम शिवराज के साथ इस महासमर में उनके बेटे कार्तिकेय चौहान भी मैदान में आ गए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को ग्वालियर में उन्होंने पहली रैली की। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में स्थित मरघट रोड गदाईपुरा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय ने शुक्रवार की रात युवाओं को संबोधित किया। कार्तिकेय ने कहा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई संबल योजना को क्यों बंद किया। यह विश्व की एकमात्र ऐसी योजना है जो कि गरीबों के लिए वरदान है, मुश्किल घड़ियों में गरीबों को संबल प्रदान करती है। मध्य प्रदेश के बेटा बेटी को लैपटॉप और स्मार्टफोन की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी थी। आखिर क्या बिगाड़ा था उन बेटियों ने जो आपको उनसे वो योजना छीनी? क्या बिगाड़ा था मध्य प्रदेश के गरीबों ने आपका जो आपने उनसे उनका संबल छीन लिया? ये संबल योजना साथियों विश्व में एकमात्र ऐसी योजना है जो गरीब तबके के हर वर्ग के व्यक्ति को टारगेट करती है। इस योजना के अंतर्गत हमारा कोई गरीब परिवार अगर कोई बीमार हो जाए, कोई गरीब, तो उसको 2 लाख रुपए तक की सहायता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी। अगर किसी, भगवान ना करे, अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती थी, गमी आ जाती थी, तो उसके परिवार को सहारा देने के लिए, उसके परिवार को संबल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी 4 लाख रुपए दिया करती थी। अगर किसी के परिवार में गमी हो जाए तो शान से वो गरीब स्वर्ग पधारे, इसकी व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी 5,000 रुपए की अंत्योष्टि सहायता के रूप में। आपने सारी योजनाएं बंद कर दी। जो बेटा बेटी के 12वीं कक्षा में 75% आते थे, उसको लैपटॉप तो सही, उसके साथ साथ उसके कॉलेज की फीस की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। यहाँ पर मुझे एक छोटे बच्चे को लाकर मेरे बगल में खड़ा कर दो, ग्वालियर के किसी भी बच्चे को लाकर मेरे बगल में खड़ा कर दो और उससे पूछो बेटा तेरा मामा कौन है? हो सकता है अपने मामा का नाम ना ले, वो बोलेगा मेरा मामा शिवराज सिंह चौहान है। इसका कारण मैं आपको बताऊं। इसका कारण यह है कि 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता चलाई है, इसमें हमने कोई राजा प्रजा ऐसा व्यवहार लोगों के साथ नहीं किया। हमने एक पारिवारिक रिश्ता बनाया। जब बेटी पैदा होती है तो लाडली लक्ष्मी योजना, उसकी पढ़ाई की चिंता। जब बेटी शादी की उसकी उम्र हो जाए तो कन्यादान योजना। जब बेटी को प्रसव हो जाए तो उसको संबल योजना। बेटी के जन्म से लेकर मरण तक, एक आम गरीब के जन्म से लेकर मरण तक की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। उपचुनाव को धर्म और अधर्म की लड़ाई करार देते हुए कार्तिकेय चौहान ने कहा कि इसी अधर्म के नाश के लिए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़कों पर उतरे। ये धर्म अधर्म का युद्ध है। जब हम मंदिरों में जाते हैं हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और इस अधर्म के नाश के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस अधर्म के नाश के लिए आदरणीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सड़क पर उतरे। इस अधर्म के नाश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव, हमारी मजबूरी है, हम जानते हैं, हम नहीं चाहते कि प्रदेश को चुनाव का बोझ लाना पड़े, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार 3 साल और टिक जाती तो ये प्रदेश को बर्बाद करके रख देती। इस प्रदेश को बचाने के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। इस दौरान ग्वालियर से बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस के खरीद फरोख्त के आरोप पर पलटवार किया। वो बता दें कि अभी जो खरीद के प्रत्याशी बनाए हैं वो खरीदे गए, जिसका जवाब दे देंगे उसमें जवाब दे देंगे। इस दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पुत्र रिपुदमन तोमर ने एक घनिष्ठ मित्र की तरह कार्तिकेय चौहान का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों के बीच एक नई केमिस्ट्री देखने को मिली। वहीं इस सभा में बीजेपी से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री अजय विश्नोई भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने भाषण से बता दिया कि उनकी नाराजगी अब खत्म हो चुकी है। एमपी न्यूज़ के लिए ग्वालियर से वेंकटेश भार्गव की रिपोर्ट।